जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 124 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी? तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? तो 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है? एक सुबह 7 बजे मिलेगी और एक शाम को 7 बजे मिलेगी। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोग को अपना एग्जाम को क्रैक कीजिएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिलें से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। क्या दोस्तों? मंजिलें से कह दो कि अभी जरा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, क्या दिया है? हुकवर्म हेलमथ को संदर्भित करता है। हुकवर्म हेलमथ को संदर्भित करता है। तो हुकवर्म हेलमथ को कौन संदर्भित करता है? क्या एंटरोबियस करता है, या एस्कोरियस लुब्रियोकोइट्स करता है, या ऑप्शन सी दिया है एक्लेस्टोमा ग्रहणी करता है, या फाइलेरिया करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो पहले का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हुकवर्म हेलमथ को संबंधित करता है। तो हुकवर्म हेलमथ को कौन संदर्भित करता है? तो एक्लेस्टोमा ग्रहणी। कौन करता है? एक्लेस्टोमा ग्रहणी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को, कि संभोग के दौरान नर के सीसन से वीर्य का निकलना कहलाता है। संभोग के दौरान नर के सीसन से वीर्य का निकलना कहलाता है। तो क्या कहलाता है बताइए? क्या मासिक चक्र कहलाता है, या यौनारंभ कहलाता है, कि स्खलन कहलाता है, या शुक्रजनन कहलाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूं, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताया हूं। सभी लोग कमेंट कर दे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? कि संभोग के दौरान नर के सीसन से वीर्य का निकलना कहलाता है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि मासिक चक्र कहलाएगा? मासिक चक्र किसको कहते हैं? सभी लोगों को पता है भाई, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। यौनारंभ, आप लोगों को पता है कि यौनारंभ कितने उम्र में होता है? किसको कहते हैं? ये भी नहीं होगा। अस्खलन किसको कहते हैं? शुक्रजनन किसको कहते हैं? सभी लोग कमेंट कर दें। 2 ऑप्शन मैं काट दिया हूं। 2 ऑप्शन में आप लोगों को, सभी बहनों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या स्खलन होगा या शुक्रजनन होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्खलन। क्या कहते हैं? स्खलन कहते हैं ना। संभोग के दौरान नर के शीशन से वीर्य का निकलना कहलाता है, तो स्खलन कहलाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सी हुआ है। क्या हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को तो उड़ा देना चाहिए एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। पक्षी आबादी में ना होने वाले बीमारी का प्रकोप कहा जाता है। पक्षी आबादी में होने वाले बीमारी का प्रकोप ना होने वाली बीमारी का प्रकोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या इपोरोनीथिक कहा जाता है, असाधारण कहा जाता है, या पशु महामारी कहा जाता है, या स्थानिक महामारी कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आप लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ा जाए। पक्षी आबादी में होने वाले बीमारी का प्रकोप कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इपोरोनीथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपोरोनीथिक कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछ रहा है कि उस साइट की व्यर्थ अवधि या निश्चित जीवन अवधि कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को पकड़िए। मैं इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को, सभी बहनों को मैं कराया हूं भाई। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है संगीता पटेल जी, क्वेश्चन को पकड़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन? उस साइट की व्यर्थ ना अवधि या निश्चित जीवन अवधि कितनी होती है। मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन के बारे में बताया हूं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो कौन सा ऑप्शन लगाना है। क्या 48 से 72 घंटे लगाएंगे, या 0 से 12 घंटे, या 12 से 24 घंटे, या 24 से 36 घंटे? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी जल्दी से। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पा आचार्य, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, राहुल नाथ, सहीना परवीन, पूनम जी, प्रियंका जी। सभी लोग भाई इसका कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसका 48 से 72 घंटे होगा, या 0 से 12 घंटे होगा? आप लोग ये बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर ये लग रहा है। 2 ऑप्शन मैं अभी काट दिया। 2 ऑप्शन में आप लोगों को, बहनों को बताना है सभी लोगों को, क्या 12 से 24 घंटे होगा, या 24 से 36 घंटे होगा? किसके बारे में मैं चर्चा किया हूं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, 12 से 24 घंटे। उस साइट की व्यर्थ अवधि या निश्चित जीवन अवधि कितनी होती है, तो निश्चित जीवन अवधि। यहीं से आप लोग यहाँ पे क्या दिया, या दिया, इसको ही पकड़ लेती हैं आप लोग, तो शायद इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेती। निश्चित जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 24 घंटे की होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कोई ऐसा बहन नहीं होगी जो हमको कमेंट करेगी सर आप एक क्वेश्चन को क्यों करा रहे, इस क्वेश्चन को मैं कराया हूं। क्या क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है? ऑप्शन वही है बहन, क्वेश्चन में बदलाव है, घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बहन हमको कमेंट की थी सर आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार कराए हैं। 2-3 बार नहीं कराया हूं बहन, उस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हुआ है। आप लोग क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा एग्जामिनर, आप लोग नहीं समझ पाएंगे क्या क्वेश्चन है। आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर सकता है एग्जामिनर, इस बात को सभी बहनें ध्यान दे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 100 डे का काउथ ना सामान्यता कौन से रोग को कहा जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या रूबेला होगा, रूबेआला होगा, या कालेरा होगा, या परट्यूसिस होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 डे काउथ सामान्यता कौन से रोग को कहा जाता है, तो कौन से रोग को कहा जाता है भाई? तो क्या इसको रूबेला कहा जाता है? नहीं कहा जाता है, गलत होगा। रूबेआला कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। कालेरा कहा जाता है? कालेरा आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा किसको कहा जाता है, ये भी नहीं होगा। तो बच के आंसर आया, आंसर हमारा ऑप्शन बच रहा है डी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परट्यूसिस कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परट्यूसिस को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल
दवा कौन सी है? निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? तो एंटीवायरल दवा कौन सी है? गलत नहीं होना चाहिए। एथम्ब्यूटोल हो या एसिक्लोवीर है या टेट्रासाइक्लिन है या एम्पिसिलिन है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल का क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। प्रियंका साहनी का, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी और एक हमारी बहन है सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। मैं एक क्वेश्चन कराया हूं बहन, अगर गलत आप लोग कर देंगे तो बहुत गलत बात है भाई। और कौन एक बीबा जी है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को गलत नहीं करना चाहिए। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा छठवें का भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ना होगा। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? क्या मैं एंटीवायरल दवा के बारे में आप लोग को नहीं पढ़ाया हूं? बिल्कुल पढ़ाया हूं। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिक्लोवीर होगा। क्या होगा? एक्सिक्लोवीर होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना? किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए बहन। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग गलत करेंगे तो बहुत गलत बात है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सभी बहनें पढ़ेंगी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बहन ध्यान दीजिएगा। प्रियंका साहनी, मेल में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या मैं इस तरह के बारे में आप लोगों को नहीं बताया हूं? बिल्कुल बताया हूं। शांति वाजपेयी जी, बीबा जी ध्यान दीजिएगा और सीमा देवी जी आपका भी गलत नहीं होना चाहिए बहन। मेल में स्पर्म में बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या मासिक चक्र कहलाएगी? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? क्या स्खलन कहलाएगी, यौनारंभ कहलाएगी या शुक्रजनन कहलाएगा? आप ही लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग सभी बहनें कमेंट कर देंगी इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग क्या पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग क्या पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग पढ़े हैं कि संभोग के दौरान नर के सीसन से वीर्य का निकलना कहलाता है। ठीक ना? तो क्या का मासिक चक्र, यौनारंभ, स्खलन, शुक्रजनन। ऑप्शन यही है। क्वेश्चन चेंज है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन भी चेंज है, ऑप्शन वही है। ठीक ना? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वही है जो दूसरे में था और क्वेश्चन यहाँ पे चेंज है। आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आपने क्वेश्चन को कराया है पहले ही ना। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन चेंज किया है, ऑप्शन वही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें नंबर का सभी बहनें कमेंट कर दे भाई। इसका राइट आंसर, मेल में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बनने की प्रक्रिया पूछ रहा है ना। क्या मासिक चक्र कहलाएगा? नहीं। स्खलन कहलाएगा? नहीं। यौनारंभ? नहीं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्रजनन। क्या कहलाता है? मेल में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेल में स्पर्म के बनने की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या संगीता पटेल जी बहन आप बता दीजिए, क्या मैं इस तरह के बारे में आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूं बहन? बिल्कुल पढ़ाया हूं। अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर नहीं पढ़ाए हैं तब तो भाई ये बात गलत है। आप लोग ही बता दीजिए बहन, क्या आप लोग इस तरह के क्वेश्चन गलत कर देंगे तब तो बहुत आप लोग दुखी कर देंगी भाई। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, आप लोग तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगी तो बहुत गलत बात है। एक भी क्वेश्चन संगीता पटेल जी का और कौन एक बहन है, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी बहन आप भी मुझसे बहुत पहले से जुड़ी हैं, इसको बात को ध्यान दीजिएगा। बीबा जी, अर्चना प्रजापति, इतने लोगों का, साक्षी यादव, कनिका चौहान, एक बहन और हमसे पहले जुड़ी थी भाई, उनका नाम याद नहीं आ रहा है कौन, शायद रंजना राजभर थी कि वंदना, हाँ वंदना राजभर, यही बहन थी। आप लोगों का एक क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। एक भी अगर आ गया कमेंट आप लोगों का कि सर मेरे इतने क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत हो गया है तो बहुत गलत बात है। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को खाली स्थान है यहाँ पे भरना है के रूप में जाना जाता है। क्या महामारी के रूप में जाना जाता है या विकिरण के बारे में जाना जाता है या सर्वव्यापी महामारी के बारे में जाना जाता है या स्थानिक के बारे में जाना जाता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन क्या है एक बार और पढ़ा जाए, दोबारा से पढ़िए अगर नहीं समझ में आ रहा है बहन तो। पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाता है? क्या महामारी के रूप में जाना जाएगा, विकिरण के रूप में जाना जाएगा, क्या सर्वव्यापी महामारी के रूप में जाना जाएगा या स्थानिक के रूप में जाना जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें का? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महामारी। क्या होगा? महामारी। ये विकर्ण भी नहीं होगा और सर्वव्यापी महामारी भी नहीं होगा, स्थानिक भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? महामारी होगा। पूछ क्या रहे? पूरे देश में बीमारी। क्या पूछा है बहन? पूरे देश में बीमारी पूछ रहा है। यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लीजिए कि पूरे देश में बीमारी अचानक से प्रकोप को
महामारी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानता है? महामारी के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में बीमारी फैल रही है ना, तो इसको महामारी ही ना कहेंगे भाई। हमारा राइट आंसर क्या हुआ? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बहन इस ऐसे क्वेश्चनों में। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुरंत ये क्वेश्चन निकल के आप लोगों के माइंड में आ जाएगा, तुरंत ऑप्शन लगा दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे भाई क्वेश्चन नंबर 9 का। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। मेल्स में ट्रांसटोस्टेरोन नामक हार्मोन सेक्रेशन शरीर के किस भाग द्वारा होता है? तो शरीर के किस भाग द्वारा होता है बताइए। क्या पैनक्रियाज में पाई जाने वाली अल्फा कोशिकाओं द्वारा होता है, या पैनक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, या टेस्ट में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं द्वारा होता है, या पैनक्रियाज में पाई जाने वाली डेल्टा कोशिकाओं द्वारा होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए जल्दी से भाई 9वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि पैनक्रियाज में पाई जाने अल्फा कोशिकाएं द्वारा होगा, या पैनक्रियाज में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं द्वारा होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है? पैनक्रियाज में पाई जाने वाली डेल्टा कोशिकाओं द्वारा, ये भी नहीं होगा। पाया होगा क्या? टेस्ट में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं द्वारा होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि सी होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बहन। इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसा नहीं रखा गया कि जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन होना चाहिए। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का सेक्रेशन शरीर के किस भाग द्वारा होता है? तो टेस्ट में पाई जाने वाली अंतराली कोशिकाओं द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत करती हैं तब तो कान पकड़ के आप लोग मारने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, बीबा जी और वंदना राजभर पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? अग्नाशय शोथ ना, क्वेश्चन सिर्फ घुमाया गया है कि अग्नाशय शोथ के साथ एक रोगी के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से प्रयोगशाला मानक का मूल्यांकन किया जाएगा? तो कौन सा है प्रयोगशाला मानक का मूल्यांकन किया जाएगा? क्या सीरम लाइपेज होगा, या सीरम सीपीके होगा, या सीरम एएलपी होगा, या सीरम एएसटी होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कर दे इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार और पढ़ा जाए। अग्नाशय शोथ के साथ एक रोगी के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से प्रयोगशाला नाम मानक का मूल्यांकन किया जाएगा? क्या मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड को अपने रिफ्लेक्स कीजिए। क्या है मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूं बहन? सीरम क्या होगा? सीरम लाइपेज होगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए भाई। किसका किसका गलत हुआ है क्वेश्चन? क्या संगीता पटेल जी बहन आपका क्वेश्चन नंबर 10 गलत हुआ? प्रियंका साहनी जी आप बता दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 10 गलत हुआ? वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी और कौन है? बीबा जी हैं। बता दीजिए क्या आप लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ? रंजना राजभर कमेंट कीजिए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या आप लोगों ने गलत कर दिया बहन? नहीं गलत करना चाहिए बहन। देखिए शायद आप लोग या डी वाला ऑप्शन नहीं देखी। क्या देखिए क्या दिया है क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए। अग्नाशय शोथ के साथ एक रोगी के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कौन से प्रयोगशाला मानक का मूल्यांकन किया जाएगा? तो कौन सा? क्या सीरम लाइपेज होगा, सीरम सीपीके होगा, या सीरम एएलपी होगा, या सीरम एएसटी होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ है? सीरम लाइपेज। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है कि बच्चों में मम्पस की सबसे साधारण जटिलता है। बच्चों में मम्पस की सबसे साधारण जटिलता है। तो क्या सबसे साधारण जटिलता है? क्या आकाइटिस है, या मेनिजाइटिस है, या पेनक्रियाइटिस है, या मायोकार्डिटिस है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कर दीजिए भाई जल्दी से। हमारा राइट आंसर क्या होगा 11वें नंबर का? जल्दी से कमेंट कीजिए। बच्चों में मम्पस की सबसे साधारण जटिलता है। बच्चों में मम्पस की सबसे साधारण जटिलता है। तो क्या है? क्या अकाइटिस है? आप लोगों को लग रहा है क्या मेनिजाइटिस है, या
पेनक्रियाटाइटिस है या मायोकार्डियाइटिस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर, देखिए ना ही ऑप्शन नंबर डी होगा, ना ही ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेनिंजाइटिस। क्या होगा? बच्चों में मम्पस की सबसे साधारण जटिलता क्या है? तो मेनिंजाइटिस है। हमारा राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को। गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 किसी का भी मैं बता रहा हूं। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए? बताइए, क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम ना कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए? क्या 3, 5, 4, 21? हमारा राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी, अर्चना प्रजापति, ये कहें विभाजी, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, कनिका चौहान, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, पूनम कुमारी, प्रियंका जी। और किसी भाई बहन का नाम छूट रहा होगा तो मैं बता नहीं सकता। बहन इतना नाम कितना याद करूंगा आप लोगों का? बताइए। जो बहनें कमेंट करती हैं उनका नाम मुझे याद रहता है, जुबान पे आप लोग नहीं कमेंट करेंगे तो कैसे याद रहेगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए। बताइए संगीता पटेल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर गलत होगा संगीता पटेल जी तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि मैं आपका क्या आश्रय करूंगा। गलत नहीं होना चाहिए बहन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप बता दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने गलत किया तब तो ये बहुत गलत बात है भाई। अगर आपने गलत कर दिया क्वेश्चन को तब तो ये बहुत गलत बात है। गलत नहीं होना चाहिए भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, अगर आपने गलत किया तब तो ये कान वान आपका सब हम उखाड़ेंगे भाई। अब हम बात कर लिए, आपका कान बहुत महंगा बिकेगा, ठीक ना? हम बात करके आए, सबसे महंगा कान किसका बिकेगा? संगीता पटेल जी का कान आपका बिक जाएगा भाई। बताइए, मैं मार्केट में गया था, एक दुकान पे बात करके आया हूँ कि एक हमारी बहन है बहुत गलतियाँ करती है, तो उसने बताया कि बस सिर्फ आप कान उखाड़ करके लेते आइए, मैं सब देख लूंगा ना, आपका थोड़ा नाक भी बना देता हूँ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 होगा ना। कितनी विजिट करना करना चाहिए? तो 4 विजिट करना चाहिए। क्या मैं आप लोगों को बताया हूँ? इस तरह के क्वेश्चन मैं बताया हूँ? कुछ ही भ्रमण उमड़ के बारे में कहीं क्वेश्चन मैं कराया हूँ? बिल्कुल कराया हूँ। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करना चाहिए? तो 4 करना चाहिए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूछा है कि युग्मनज की 16 कोशिका अवस्था को क्या कहा जाता है? युग्मनज की 16 कोशिका अवस्था को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? क्या ब्लास्टोमेयर कहा जाता है, या ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, या मोरूला कहा जाता है, कोरियोन कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं कराया हूं, बता दीजिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या युग्मनज की 16 कोशिका अवस्था को क्या कहा जाता है? तो ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। ब्लास्टोमेयर कहा जाता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है भैया। ब्लास्टोमेयर नहीं कहा जाता है। क्या ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। मोरूला कोरियोन भी नहीं कहा जाता है। मोरूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोरूला। हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। गलत तो नहीं हुआ बहन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी, आप हमको बता दीजिए क्लास नंबर जो 21 है उसमें से आपका क्लास नंबर 21 ना, क्लास नंबर 21 था, उसमें आपका 60 क्वेश्चन शायद था। तो 60 क्वेश्चन में से कैसे आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया बहन? गलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बार आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, तीसरी बार अगर गलत हुआ तब तो बहुत गलत बात है। 4 क्वेश्चन आप गलत कर रही हैं, कैसे गलत हो गए आपसे भाई? आपसे इतना मैं आशा उम्मीद किया हूँ। अगर आप ही इतना गलत करे, शांति वाजपेयी जी गलत करने लगे, प्रियंका साहनी जी गलत करने लगे, वंदना राजभर जी गलत करने लगे, तो बहुत गलत बात है भाई। कैसे आपसे एक गलत हो गया? बताइए, इसका जवाब दीजिए हमको। आपसे 4 क्वेश्चन कैसे गलत हो गया? 60 में से आपका 60 स्कोर आना चाहिए भाई। 60 में 60 आपका आना चाहिए। 4 नहीं गलत होना चाहिए, एक भी नहीं गलत होना चाहिए। कैसे आपने गलत कर दिया? पहली बार आप इसका टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है, दूसरी बार लगा रहे हैं तो आपका 4 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। कहाँ ध्यान ध्यान रहा है आपका? दिमाग कहाँ रखी है? बताइए, आपका दिमाग कहाँ रहा है बहन? ऐसी गलत करेंगी आप? इतना उम्मीद किया हूँ आपसे, आप बताइए आप लोग गलत करेंगी तो बहुत गलत बात है भाई। आप तो कान पकड़ के मारने का काम कर रही हैं। 4 क्वेश्चन आप गलत कर दी।
मैं तो तुरंत आश्चर्यचकित हो गया कि भाई 4 क्वेश्चन गलत पूछने लगा तुरंत। बताइए किस क्वेश्चन किस क्लास का गलत हुआ है, वो भी क्लास 21 का। 21 क्लास में का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आपको। आपका 21 क्लास में का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 60 में 60 आपका स्कोर आना चाहिए। कैसे आपने कहाँ ध्यान दी थी आप बताइए हमको। माइंड नहीं लगा रही हैं क्या? कोई दिक्कत परेशानी आपको हुआ है बहन? एक भी क्वेश्चन हमको सुनने में नहीं आया कि पीछे की क्लास में का आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। जिस क्लास में आपका मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन गलत होगा, उसमें आप 4 क्वेश्चन गलत कर रही हैं। ये कहाँ की रूल है भैया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक भी क्वेश्चन का कमेंट आ गया मेरे क्लास का पीछे का, तो अब मैं आपसे पूछूंगा। आपका देखिए किसका किसका नहीं आना चाहिए। संगीता पटेल जी का, संगीता पटेल जी का नहीं आना चाहिए। एक है कौन, प्रियंका साहनी, प्रियंका साहनी जी का भी नहीं आना चाहिए। वंदना राजभर जी का नहीं आना चाहिए। शांति वाजपेयी जी का भी नहीं आना चाहिए। सीमा देवी तो हमसे लास्ट में जुड़ी हैं भाई, इनसे कोई उम्मीद क्या कर सकता है, तो मेहनत कर रही है बेचारी। और कौन है कि विक्रम जायसवाल। अगर आप लोग इस तरह से गलत करेंगे बहन तो मारने का काम आप लोग कर रही हैं। रियल में आप लोग को मारूंगा, समझ लीजिएगा। कहाँ दिमाग रह रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। जिस तरह से एग्जाम नजदीक आ रहा है तुरंत आप लोग गलत करते पे गलत पे गलत, गलत पे गलत। अरे चलिए पढ़े क्वेश्चन नंबर 14। गलत हुआ नहीं, अब गलत बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर दिए आप। कहाँ आपका दिमाग था भाई? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14। रक्त को रेफ्रिजरेटर में 48 घंटे से ज्यादा रखने के बाद किस स्थिति में चढ़ा नहीं सकते हैं ब्लड को? बताइए। पूछ क्या रहा है? ब्लड पूछ रहा है। रक्त को रेफ्रिजरेटर में 48 घंटे से ज्यादा रखने के बाद किस स्थिति में चढ़ा नहीं सकते? तो किस स्थिति में नहीं चढ़ा, ये रोग का नाम दिया है क्या? हेपेटाइटिस, अरे HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, गोनोरिया। गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी दिमाग लगा के ध्यान से ऑप्शन लगाइएगा तुरंत। अगर गलत हुआ संगीता पटेल जी का है आपका, और कौन, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, ध्यान दीजिए गलत नहीं होना चाहिए आपसे। तो आपसे एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अर्चना प्रजापति हुई, एक चंद्रकला देवी जी, विक्रम जायसवाल, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, इतने लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए संगीता पटेल जी, अगर आपने गलत किया तो अपना कान सब बचाइएगा भाई। मैं आपको रियल में आपका कान उखाड़ लूंगा। ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं बात करके आया हूं, तो मैं बात करके आया हूं। सही में आपका कान उखाड़ लूंगा भैया। बताइए आप गलत कर रही हैं बहन। हमको तो ऐसा उम्मीद ही नहीं था कि आपसे गलत होगा क्वेश्चन, वो भी क्लास नंबर 21 का। क्या मैं क्लास नंबर 21 आपको नहीं पता पढ़ाया हूँ बहन? इस तरह से आप गलत करेंगी? बताइए संगीता पटेल जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में कि रक्त को रेफ्रिजरेटर में 48 घंटे से ज्यादा रखने के बाद किस स्थिति में चढ़ा नहीं सकते हैं? क्या HIV की स्थिति में चढ़ा नहीं सकते हैं कि चढ़ा सकते हैं? बताइए HIV की स्थिति में चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं? नहीं चढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बताइए। गोनोरिया, गोनोरिया भी नहीं होगा। हेपेटाइटिस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सिफिलिस होगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कमेंट कीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पर सबका बहनों का कमेंट आना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आप लोग बता दे रहा हूँ, आप लोग को तब मारना पड़ेगा हमको भाई। आप लोग इस तरह से नहीं पढ़ेंगी। कैसे आप पढ़ाई कर रही हैं भाई? आपको उनको हमेशा डांटना पड़ता है बहन। इस तरह से आप गलत करेंगे तो बहुत गलत बात है भाई। बहुत आपसे उम्मीद किया हूँ बहन, इस तरह से मत कीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई भी डाउट हो हमसे कमेंट करके पूछिए आप लोग। अरे मान लीजिए कि आपने पहली क्लास में, मान लीजिए कि कौन सी क्लास है हम लोग की, 124 नंबर क्लास है। 124 नंबर की क्लास में अगर अपने क्वेश्चन आपने कोई डाउट पूछ लिया, अगर मान लो आप लोग को मैं 25 क्लास नंबर 125 में नहीं बता पाया, 26 में नहीं बता पाया, 27 में नहीं बता पाया, 28 में नहीं बता पाया, 29 में नहीं, 30 तक मैं आप लोग को बता दूंगा। इस बात से निश्चिंत रहिए, मैं जरूर बताऊंगा। क्यों आप लोग ऐसा करती हैं? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न एंजाइम में से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक एंजाइम है। क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूं, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा है? बताइए। निम्न एंजाइम में से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा सहायक एंजाइम है? क्या इंसुलिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी आप भी कमेंट कीजिए, वंदना राजभर आप भी कमेंट कीजिए, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी। चंद्रकला देवी जी आप बताइए बहन, क्यों क्लास में एब्सेंट रह रही हैं? क्या आपको दिक्कत है? बताइए जल्दी से, क्या आपको दिक्कत है? चंद्रकला बहन जी आप बताइए। चंद्रकला देवी जी आपको क्या दिक्कत है देवी? बताइए बताइए। निम्न एंजाइम में से कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में सहायक एंजाइम है, तो कौन सा इसमें सहायक एंजाइम है? बताइए आप ही लोग। 15 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या इंसुलिन होगा? नहीं होगा। पेप्सिन होगा? नहीं होगा। लाइपेज होगा? नहीं होगा। ए माइलेज होगा? क्या होगा? ए माइलेज। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। गलत तो नहीं हुआ किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताइए, आप लोगों को मैं 2 दिन का छुट्टी दे दिया है। छुट्टी जब दे दिया कि भाई बहन आप लोग पढ़िएगा, तो कोई बहन पढ़ाई नहीं की थी ना। 2-3 लोगों ने पढ़ाई किया, वो भी 1-2 घंटे का पढ़ाई किया था आप लोगों ने। किसी ने पढ़ाई किया नहीं किया। मैं कहा था कि बहन अगर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2 दिन में क्लास 1 से लेकर के क्लास 70 तक आप लोग पहुंचा देती हैं रिवीजन करके तो बहुत अच्छा होगा। कोशिश कीजिएगा अगर 70 से अगर 100 तक आप लोग पहुंचा देती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन किसी ने क्या, किसी ने 1 क्लास देखा है, किसी ने 2 क्लास देखा है, किसी ने 3 क्लास देखा है, किसी ने 4 क्लास देखा है, बस इतना ही क्लास आप लोग देखी हैं। कोई रिवीजन, कोई कुछ नहीं। कहने का कोई मतलब ही नहीं है कि सर कह के गए तो उतना तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उतना आप लोग ने नहीं किया है। कोई बहन बता दे कि सर हमने क्लास नंबर 1 से शुरू किया है, क्या मैं 50 तक पहुंचा दी हूं पढ़ करके। कोई कमेंट करके हमको बताए। आप लोग पढ़ती हैं सब, मैं देखता हूं यहाँ से किस क्लास में से पढ़ के आप लोग आ रही हैं और कौन सा क्लास आप लोग कर रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैं नहीं देख पाता हूं? सब देख लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। खसरा के फैलने का तरीका है। क्वेश्चन का सिर्फ लैंग्वेज घुमा है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। खसरा के फैलने का तरीका है, मैं बताया हूं, ड्रॉपलेट होगा, मोफाइट होगा, अशुद्ध भोजन होगा, ट्रांसलेंसेंटल होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। वंदना राजभर जी एक पूछी थी, कौन भाई? शांति वाजपेयी जी बहन। शांति वाजपेयी जी बहन, आपके कमेंट का मैं जवाब दूंगा, आप घबराइए मत। मैं देखा हूं लेकिन उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। शांति वाजपेयी जी, जो आपका क्वेश्चन जो डाउट है, शायद कौन सा क्वेश्चन डाउट है आपका? क्वेश्चन नंबर शायद कोई 12 था। मैं उसको कम बता दूंगा बहन, उससे निश्चिंत रहिए। आपको जब भी बताऊंगा बता दूंगा, ठीक है ना? इससे आप निश्चिंत रहिएगा। शांति वाजपेयी जी बहन, मैं आपके जो कमेंट जो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, शायद कोई क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है वो कन्फ्यूजन में है, मैं उसको आपको बता दूंगा ना, निश्चिंत रहिएगा। मैं देखा हूं कि आपने कमेंट किया है, मैं उसको बताऊंगा। इसको आप बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। खसरा के फैलने का तरीका है, तो खसरा के फैलने का तरीका क्या है आप लोग बताइए। खसरा के फैलने का तरीका आप लोगों को क्या बताया था मैं? बूंदों से, बूंदों के बारे में कभी बताया हूं? कभी बताया हूं? दिमाग तो काम करेगा नहीं। दिमाग तो आप लोग रखी हैं घर पे, घर पे दिमाग रख दिए और आ गई आप लोग तो पढ़ने के लिए। भाई तो कैसे रहेगा बताइए? क्या ड्रॉपलेट होगा? बूंदों से अगर पढ़ेंगे आप लोग तो क्या ड्रॉपलेट होगा 16 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फोमाइट नहीं होगा। अशुद्ध भोजन से क्या कौन सा रोग होता है? कमेंट कीजिए। अशुद्ध भोजन से कौन सा रोग होता है? लिखिएगा, अशुद्ध भोजन से कौन सा रोग होता है, इसको आप लोग लिख करके बताइए कि अशुद्ध भोजन से ए रोग होता है, इसको बताइए। ट्रांसप्लेसेंटल नहीं होगा, ठीक, इसको बता दीजिए आप लोग। और खसरा जो पूछा है ना, खसरा के फैलने का तरीका, तो बूंदों के माध्यम से ऑप्शन बदल देगा कि बूंदों के माध्यम से हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे ड्रॉपलेट दिया है तो ड्रॉपलेट भी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए खसरा यहाँ पे पूछा है ना, लैंग्वेज चेंज कर देगा। लैंग्वेज क्या चेंज कर सकता है? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी और सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला यादव, चंद्रकला देवी जी और अबीबा जी। इसको देखिए, ये खसरा पूछा है ना बहन, तो यहाँ पे और क्या चेंज कर सकता है? देखिए एक खसरा रहेगा। देखिए यहाँ पे नोट कर दूं क्या आप लोगों को? देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, खसरा की जगह पर क्या लिख देगा? मान लीजिए खसरा लिख दिया, खसरा, ठीक ना। एक क्या लिखेगा? खसरा के अलावा और क्या लिख सकता है? मीजल्स लिख सकता है। क्या लिख सकता है? मीजल्स, मीजल्स ना, मीजल्स, मीजल्स इस तरह से रहेगा ना, मीजल्स, ठीक, मीजल्स लिखेगा। और एक क्या लिखेगा? मीजल्स के अलावा हटा देगा तो रूबेला। क्या लिखेगा? रूबेला, ठीक है, रूबेला। यहीं पे कितना क्वेश्चन तैयार हो गया? 1 2 3, 3 क्वेश्चन इसी से बना देगा तुरंत। 3 क्वेश्चन इसी को बनाएगा, एक क्वेश्चन और ये ऑप्शन हटा करके बूंदो, हवा की बूंदों कर देगा, बूंदों द्वारा कर देगा। ये पे 3 4 5 क्वेश्चन इसी को घुमा करके बना सकता है एग्जामिनर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोगों को लगेगा ना, एक बार हमको कमेंट की थी सर आप एक क्वेश्चन को 2 3 बार करा दिए हैं, क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है अगर क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा सा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा एग्जाम हॉल में? बन इतना प्रेशर रहता है ना, 100 क्वेश्चन आपके सामने नाचते रहेंगे और समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन का इसका ऑप्शन क्या होगा। जो क्वेश्चन जो आप लोगों को डाउट वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें देखिए खसरा को हटाएगा तो मीजल्स लगाएगा, मीजल्स नहीं रहेगा तो रूबेला रहेगा, ऑप्शन वही रहेगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन और दे देगा बूंदों द्वारा। क्या दे देगा? बूंदों, बूंदों द्वारा कर देगा ना। क्या कर देगा? बूंदों द्वारा, ठीक ना, इस तरह से कर देगा। तो अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इस तरह के क्वेश्चन अगर घुमाया एग्जामिनर तुरंत कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला, कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लास नंबर क्वेश्चन नंबर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 डाउट लिख दीजिएगा। और नो डाउट, डाउट नहीं होगा कि अगर आप लोगों को डाउट नहीं इसमें हुआ है तो नो डाउट लिख करके बताइए हमको कि नो डाउट हुआ है, ठीक ना। जहाँ पे आप लोगों को संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी और चंद्रकला
देवी जी, बीबा जी, जो क्वेश्चन आप लोगों के डाउट वाले हैं बहन, मैं उसको तुरंत आप लोगों को बता रहा हूँ, इससे निश्चिंत रहिए। जहाँ पे आप लोगों को डाउट होने की संभावना होगी उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इस समय वही क्वेश्चन सब चल रहे हैं डाउट वाले, कि किस में आप लोग डाउट कर सकती हैं, किस में आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं। जितना पढ़ाना था 3800 टॉपिक को मैं आप लोगों को टच कर लिया हूँ। 38 टॉपिक जो जितने हैं आप लोगों के सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, ठीक ना। जो कन्फ्यूजन वाले हैं उसको मैं करा रहा हूँ, और जो आप लोगों को एग्जाम में आने की संभावना होगा, जो मॉडल पेपर होगा उससे निश्चिंत रहिए। मैं मॉडल पेपर आप लोगों को कराऊंगा। कहीं भी पढ़ रही है पढ़िए, लेकिन मॉडल पेपर हमारे यहाँ से निश्चिंत रहिए, आप लोगों को मॉडल पेपर मैं कराऊंगा। मैं मॉडल पेपर आप लोगों का तैयार कर रहा हूँ, इससे निश्चिंत रहिए आप लोग, मैं बैठा नहीं रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट वेसिलाई AFB द्वारा कारित नहीं होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या कुष्ठ रोग होगा, क्षय रोग होगा, नोकार्डियसिस होगा, मोतीझार होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसको पकड़िए। नहीं तो आप लोग को देखना नहीं है, इस नहीं शब्द को तो देखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा, इसको ध्यान दीजिएगा। संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एसिड फास्ट वेसिलाई AFB द्वारा कारित नहीं होती है? तो क्या कुष्ठ कुष्ठ रोग होगा? आप लोग बता दीजिए। कुष्ठ रोग नहीं होगा, क्षय रोग नहीं होगा, नोकार्डियसिस नहीं होगा, मोतीझार होगा। भाई क्या होगा? मोतीझार। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ शांति वाजपेयी जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए बहन। आप लोगों से मैं बहुत उम्मीद किया हूं, आप लोग गलत करें। बताए संगीता पटेल जी ने इतना क्वेश्चन गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन। मैं उम्मीद ही नहीं किया था कि 4 क्वेश्चन इनसे गलत हो जाएगा। शायद एक क्लास को ध्यान से नहीं देखी थी उस समय। क्लास को अगर ध्यान से देख करके, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख करके करती तो इनका 60 में 60 स्कोर का मैं आशा किया हूँ कि 60 में 60 इनका स्कोर आना चाहिए। इनका, शांति वाजपेयी जी का और संगीता पटेल जी का। आप लोग दो लोग कैसे गलत कर रही हैं भाई? अगर मान लेते हैं वहाँ पे बीबा जी होती और प्रियंका साहनी होती, बीबा जी होती, प्रियंका साहनी, सीमा देवी जी होती, तो मैं मानता कि इन लोगों का 2-4 क्वेश्चन गलत हुआ है। लेकिन आप लोग गलत कर दें, शांति वाजपेयी जी गलत कर दें और संगीता पटेल जी गलत कर दें, तब तो एक बहुत गलत बात है। गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का क्वेश्चन। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ठीक ना। घर पे पढ़ाई किया करिए। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रही हैं बहन, मैं बार बार कर रहा हूँ कि पीछे क्लास से रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं काफ़ी दिनों से, 2 महीने से आप लोगों को चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि बहन पीछे की क्लास से रिवीजन कीजिए। अगर हमारी क्लास आप लोग को नहीं समझ में आती है तो किसी की क्लास पढ़िए, लेकिन रिवीजन कीजिए। इसमें मोस्ट रिवीजन है भाई। कितना दिन बचा हुआ है आप लोगों का, बताइए। रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं। जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो क्वेश्चन आप दोबारा कर रही हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, तब भी आपका 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है। कैसे गलत हो गया? गर्भवती गर्भाशय ना, गर्भवती गर्भाशय के मेट्रियम को क्या कहा जाता है? क्या मैं क्वेश्चन नहीं कराया हूँ? क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, और ऑप्शन आप लोग देख करके बता सकती हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गर्भवती गर्भाशय। क्या पूछा है? गर्भवती गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? बताइए। इस सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, इसी को पकड़िए। एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है भाई? क्या ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है, कोरियोन कहा जाता है, डेसिडुआ कहा जाता है, मोरूला कहा जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आप लोग कमेंट कर दीजिए। 18 नंबर का संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी आप बता दीजिए बहन, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। सभी लोग बताइए। आप लोगों को समय दिया जाता है 15 सेकेंड का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी बताइए, रहते कान उन सब आपका उखाड़ेंगे। अब बिना कान का आप रहेंगे तो फिर हमको कहिएगा मत कि सर आपने मेरा कान ही उखाड़ लिया, मेरा काम नहीं जान रहा है। तब तो बहुत गलत बात है भाई। मैं कई दिनों से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो कि मैं नहीं उखाड़ सकता हूँ? उखाड़ लूंगा कान आपका, और जामेगा नहीं फिर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कान जामता नहीं है फिर उखड़ जाने के बाद। बताइए गर्भवती गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को क्या कहा जाता है? क्या ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है? आप लोगों को लग रहा है कि ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। कोरियोन कहा जाता है? नहीं कहा जाता है। डेसिडुआ कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? डेसिडुआ। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए भाई। और जिसका जिसका गलत हो रहा है, कान अपना बचा लीजिएगा। कान, जो कान है ना, कान तो उखाड़ूंगा। एक लोग का तो कान को मैं बात करके आया हूँ कि बहुत उनका कान महंगा बिकेगा। वो कौन हमारी बहन है? वो है संगीता पटेल जी हैं। संगीता पटेल जी आपका कान उखड़ेगा। अब टाफी ओपी आपको मैं नहीं दूंगा। आप इस तरह से क्वेश्चन गलत करेंगी बहन, बताइए ऐसे कैसे हो गया भाई। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि हवा की अधिकतम मात्रा को मात्रा जो, देखिए क्वेश्चन को पकड़िएगा, क्वेश्चन क्या पूछा, कहाँ से क्वेश्चन घुमाया थोड़ा सा। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन, इसको पकड़िए, अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है। मतलब कि आप कोई सांस ले रहे हैं, उसको जबरदस्ती यानी कि बल लगा करके बाहर कर रहे हैं, अधिकतम श्वसन श्वसन प्रयास के बाद, क्या पूछा है, बोल रहा है यहाँ पे कि अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन ना प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, क्या ज्वर की मात्रा, महत्वपूर्ण क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, अवशिष्ट मात्रा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 19 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा बीबा जी, गलत नहीं होना चाहिए बहन, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। आप तो आपका स्कोर तो अच्छा जा रहा है, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन महत्वपूर्ण क्षमता होगा। क्या होगा, महत्वपूर्ण क्षमता ना, क्या हो जाएगा। शायद आप लोग क्वेश्चन मैंने नहीं कराया हूं। हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण क्षमता कहा जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, गलत तो नहीं हुआ किसी का। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्वेश्चन नंबर 20, थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड एंटीम्यूरेटिंग हार्मोन TSH कहलाता है, किस एंडोक्रानियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, बताइए। थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड एंटीम्यूलेटिंग हार्मोन TSH कहलाता है, किस एंडोकार्नियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है। तो किस एंडोकार्नियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, क्या एंड्रिनल, पैराथायराइड, पीयूष, थाइमस। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। हमारा राइट आंसर क्या होगा 20वें नंबर का। सभी बहनें कमेंट करें भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, एक बहन हमारी है कनिका चौहान जी है ना, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, प्रियंका जी, पूनम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन, सभी लोग बताएं। इसका राइट आंसर 20वें नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पीयूष होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पीयूष हो जाएगा ना, गलत तो नहीं हुआ। थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो कि थायराइड एम्यूलेटिंग ना हार्मोन TSH कहलाता है, किस एंडोकार्नियल ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है, तो पीयूष पीयूष द्वारा स्रावित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, गलत तो नहीं हुआ। अगर गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज लग सकता था इसमें, लेकिन गलत हुआ तो कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए, क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 ना। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से बच्चों में कौन सा पहला चिन्ह चिकन पॉक्स का पहला पहचान होता है, बताइए। देखिए क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ ली, लेकिन इसके ऑप्शन को देख करके आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के ऑप्शन को देख करके आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बच्चों में कौन सा पहला चिन्ह चिकन पॉक्स का पहला पहचान है। सीमा देवी जी, बीबा जी, प्रियंका साहनी, संगीता पटेल, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ऑप्शन को देख करके कंफ्यूज हो सकती हैं। क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या फीवर होगा, मेलेज होगा, वेसिकल्स होगा, कपकपी होगा ना, कपकपी भी नहीं होगा, वेसिकल्स भी नहीं होगा, मेलजल्स भी नहीं होगा, फीवर होगा। क्या होगा, फीवर। लेकिन यहाँ पे होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था दाने। क्या होगा, दाने, ठीक ना। अगर ऑप्शन में दाने दे दे तो दाने लगेगा नंबर 1 पे,
लेकिन इसमें दाने कहीं शब्द नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए फीवर हमारा लगेगा। क्या लगेगा? फीवर ना। निम्नलिखित में से बच्चों में कौन सा पहला चिन्ह चिकन पॉक्स का पहला पहचान है? तो ये है फीवर। लेकिन इसे ये है दाने, लेकिन इसमें दाने शब्द जब नहीं दिया है तो फीवर हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फीवर। हमारा यही राइट आंसर होगा 21 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, इसको समझ लीजिए ए ही लगेगा। अगर ये फीवर नहीं दिया रहेगा तो दाने लगेगा, अगर दाने दे दिया और फीवर दे दिया तो पहले लगेगा दाने। अगर दाने और फीवर दोनों दे दिया है तो दाने लगाइएगा, इस बात को ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं है बहन, यही पर आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, सभी लोग होमवर्क को करके आएंगे, सभी लोग होमवर्क को करके आएंगे। कोई ऐसी बहन नहीं होगी जो बिना होमवर्क करके ना भाई बताए हमको। सभी लोग होमवर्क करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, होमवर्क में रहेगा, आप लोगों को क्या दे दूं? गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? शायद मैं क्वेश्चन दिया हूं कि नहीं दिया हूं, लेकिन ये दिमाग में आ गया, इसी को नोट कीजिए। गर्भ निरोधक ना, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, ठीक ना, गर्भ निरोधक गोलियों, गोलियों, गर्भ निरोधक गोलियों, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज ना, गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी? तो इसको बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका। दूसरा दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं? इंसुलिन की खोज किसने की थी ना? इंसुलिन, 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 इंसुलिन की खोज ना, इंसुलिन की खोज किसने की थी ना? इंसुलिन की खोज किसने की? किसने की ना? इंसुलिन की खोज किसने की? इसको बता दीजिए। तीसरे नंबर का एक क्वेश्चन और नोट कीजिए। तीसरे नंबर पर आप लोगों को क्या दे दूं? मनुष्य के शरीर में लगभग कितने बाल होते हैं बताइए तो। मनुष्य, मनुष्य के शरीर ना, मनुष्य के शरीर में कितने बाल होते हैं ना? मनुष्य के शरीर, शरीर पे कर दीजिए, शरीर पे कितने 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 बाल होते हैं, ठीक है ना, कितने बाल होते हैं मनुष्य के शरीर में? लगभग यहाँ पे कीजिए, लगभग ना, लगभग, लगभग, लगभग कितने बाल होते हैं, ठीक है ना, बाल होते हैं। बहन इधर बाहर बहुत शोर हो रहा है, अगर आप लोगों को शोर सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मुझे शोर बहुत सुनाई दे रहा है, लेकिन आप लोगों को अगर शोर सुनाई दे रहा होगा तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोगों, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या, कीमोथेरेपी याद आया ना? कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी किस किस उपचार ना, कीमोथेरेपी किस उपचार, किस उपचार के लिए, किस उपचार के लिए दी जाती है, ठीक है ना। कीमोथेरेपी किस उपचार के लिए दी जाती है, ठीक है ना। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वां नंबर बताइए। आपने सीमा देवी जी, आपने स्कोर अपना होमवर्क जो था वो लेट की थी, इसलिए मुझे बन आपको कमेंट करना पड़ा कि पूछना पड़ा कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया। आपने क्या होमवर्क लेट किया था? क्लास नंबर 122 123 में पूछा था ना, क्लास नंबर 122 में आपने 122 नंबर, सीमा देवी क्लास नंबर 122 में क्या आप होमवर्क ले देरी से की थी? देरी से की थी। जब मैंने देखा था आपको होमवर्क नहीं की थी, इसलिए मैं आपको क्लास नंबर 123 में बताया कि आपने होमवर्क क्यों नहीं की, ठीक है ना। तो आप देरी से की थी तो वही मैं पूछूंगा क्यों की थी। तो देरी से अब की थी तो मैं यही नहीं जानूंगा कि आपने किया ही नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं सुबह आपको 7 बजे क्लास दे रहा हूँ, अब आप क्लास कर रही हैं 6 बजे होमवर्क कर रही हैं, तो मैं जब 7 बजे क्लास लूंगा मैं देखूंगा नहीं तो 5-7 घंटे में आपने नहीं किया तो मैं क्या कहूँगा आपको बताइए? 10 घंटे में आपने नहीं कर पाया तो मैं आपको तो ये कहूँगा ना। 7 बजे सुबह मिलती है और 7 बजे शाम को क्लास मैं देता हूँ, तो 7 से 7 कितना हो गया? 11 घंटे, यानी कि आपने 12 घंटे हुआ ना, तो 11 घंटे तक अगर आपने होमवर्क नहीं किया है, आप अगर 11 घंटे तक होमवर्क नहीं किए हैं तो मैं क्या जानूंगा कि आपने होमवर्क किया कि नहीं किया। आपने लेट होमवर्क किया था, इसलिए मैं आपसे पूछा था 23 में कि होमवर्क क्यों नहीं की आपने, तो आप बता रहे थे सर मैंने की हूँ होमवर्क, आप देख लीजिए। तो आप लेट की थी होमवर्क, लेट क्यों की थी भाई? कौन सा काम कर रहे थे आप लोग बताइए? इस तरह से नहीं होगा बहन, आप लोग इस तरह से लेट मत किया करिए। एथलीट एकदम तुरंत तत्पर रहिए ना, तुरंत क्लास मिले तुरंत पढ़िए, तुरंत रिवीजन। रातों दिन मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए तो आप लोग सुनाइए नहीं दे रहा है। एथलीट, एथलीट फुट ना, एथलीट फुट नामक, एथलीट फुट नामक, एथलीट फुट नामक रोग, एथलीट फुट नामक रोग किस, किस न किस कवक, किस कवक, ठीक ना, किस कवक द्वारा, किस कवक द्वारा होता है, ठीक ना। इसको बता दिए किस कवक द्वारा होता है, इसको बताइए। एक क्वेश्चन कितना हो गया? 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कितना, कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 नंबर ना। 6 नंबर आप लोगों को क्या दे दूं? कवक यहाँ पे है ना, कवक, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक द्वारा होता है? तो ठीक है क्वेश्चन, लेकिन एक आप लोग बता दीजिए। दमा, दमा,
कवक से ही आप लोगों को देता हूँ। दमा किस कवक द्वारा होने वाला रोग है, किस कवक द्वारा होने वाला रोग है। आप लोग अपने बुक में से कहीं से भी सर्च करके, किसी से पूछ करके भी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता सकती हैं, बिल्कुल बता सकती हैं, बिना देखे नहीं कि सर नहीं आ रहा है तो हम नहीं बताएंगे। आएगा तो बताना है आप लोगों को, और नहीं आएगा तो कहीं से पूछ लीजिएगा, किसी से ढूंढ लीजिएगा, कहीं से सर्च कर लीजिएगा, कुछ भी करके बताइएगा। अपने बुक में से भी देख करके बता सकती हैं आप लोग। एक गंजापन से आप लोग बता दीजिए। गंजापन गंजापन किस गंजापन किस कवक द्वारा गंजापन किस कवक द्वारा होने वाला रोग है ना, होने वाला रोग है, किस कवक द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया मैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर सुनाई अगर आप लोगों को नहीं दिया होगा, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, तो अगर हमारे हेड राइटिंग भी नहीं समझ में आ रही है तो सुन लीजिए मैं क्वेश्चन क्या लिखा हूँ। ये होमवर्क में रहेगा, सभी बहनों को कराना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की थी, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इंसुलिन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 मनुष्य के शरीर पे लगभग कितने बाल पाए जाते हैं। इस लगभग शब्द को ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर पे लगभग कितने बाल पाए जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, कीमोथेरेपी किस उपचार के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, एथलीट फुट नामक रोग किस कवक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, दमा किस कवक द्वारा होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, गंजापन किस कवक द्वारा होने वाला रोग है। ठीक ना। एक क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आप लोगों को दे दूं कि रेबीज बीमारी का वायरस का नाम क्या है, इसको बता दीजिए। रेबीज ना, रेबीज किसे लिखा है, रेबीज इस तरह से होगा, रेबीज वायरस। ठीक ना, वायरस, रेबीज नहीं, वायरस नहीं, रेबीज बीमारी पहले कीजिए। रेबीज बीमारी का वायरस ना, रेबीज बीमारी का वायरस नाम क्या है। ठीक ना, रेबीज बीमारी का वायरस नाम क्या है। 8 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दिया हूँ, इस 8 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और कोई ऐसी बहन नहीं होगी जो न बताए। ठीक ना। संगीता पटेल जी आप ध्यान दीजिए, क्लास अब एग्जाम नज़दीक आ रहा है बन, अगर आप इस तरह से गलती करेंगे तो आपको डांटना पड़ेगा हमको। डांटने से आप लोग गुस्सा करते हैं कि सर डांटते हैं, मैं आप लोगों को तो डांटूंगा भाई ना। डांट, जो हमारी बहनें नहीं पढ़ेंगी वो डांट खाएंगी भाई। ठीक ना। संगीता पटेल जी आपसे मैं एक क्वेश्चन का उम्मीद नहीं किया हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन गलत हो। शांति वाजपेयी जी से भी मैं एक क्वेश्चन का उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि गलत हो। विभा जी थोड़ा चल रही है इस समय, 1 2 3 क्वेश्चन के गलत हो रहे हैं, वो एडजस्ट हो गया है। सीमा देवी जी आपको अभी 2 3 क्वेश्चन और एडजस्ट करना है बन, इसको एडजस्ट कीजिए। एक क्लास में तो आपको देखा तो बहुत अच्छा स्कोर गया था, लेकिन आपको अभी 2 3 क्वेश्चन और एडजस्ट करने की जरूरत है। आप अच्छे स्कोर आपके जा रहे हैं, प्रियंका सानी का पता नहीं चल रहा है। और वंदना राजभर जी आप कहाँ एबसेंट रह रही हैं, और कौन है चंद्रकला देवी जी आप क्लास में क्यों नहीं आती हैं, क्या आपको दिक्कत है बहन, इसको बताइए हमको, बताइए इसको क्या दिक्कत है आपको, हमको बताइए। आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। मान लीजिए हमारी बात को। देखिए मैं आप लोगों को 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन कराया हूँ, 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ। किसी भी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेगी कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, डाउट होगा तो 21 क्वेश्चन में आप लोगों के स्कोर कितने गए इसको बताइएगा। मैं काउंट करता हूँ, सब आप लोगों का बता दूंगा कि आप लोग कितना पीछे हैं कितना आगे हैं। 21 में अपना स्कोर बताइएगा। और आप लोगों को 8 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दिया हूँ, इस 8 क्वेश्चन के होमवर्क को बताइएगा। ठीक है ना, इस 8 क्वेश्चन का होमवर्क बताइएगा। जो बहनें पीछे की क्लासें रिवीजन नहीं कर रही हैं, 1 से लेकर के 100 तक कम से कम आप लोग रिवीजन कर लीजिए। 3 से 4 बार इसको रिवीजन करके जाइएगा। एग्जाम हॉल में 4 बार 5 बार इसको रिवीजन कीजिए, 5 बार इसको रिवीजन करना है। किसी का रिजल्ट गड़बड़ हुआ तो हमको दोषी न ठहराएगा। जो क्वेश्चन आप लोगों को डाउट वाले हैं वो मैं करा रहा हूँ, जो कन्फ्यूजन वाले हैं वो भी मैं करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को मॉडल पेपर दे दूंगा, इससे निश्चिंत रहिएगा। जितने आप लोगों की पढ़ाई में डिले हुआ है, लेट हुआ है, सब मैं एडजस्ट कर दूंगा। इससे निश्चिंत रहिए। मेरी वजह से जो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं मिले, कितने क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिले, 2 दिन में क्लास आप लोगों का नहीं लिया तो कितना हो गया 40। आज सुबह भी मैं नहीं ले पाया, तबीयत ठीक नहीं थी बहन, पूरे सर्दी में बैठे रह गए थे। हमको निमंत्रण सब लोग लिखने के लिए लगा दिए, मैं लिखता रह गया, रात में पूरा ओस लग गई और मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, तो सुबह मैं तो नहीं ले पाया आप लोगों का क्लास ना। तो 3 दिन का तो 20 30 60 30 63
63 क्वेश्चन आप लोगों का कम हुआ है, मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, इससे निश्चिंत रहिए। कितने क्वेश्चन कम हुए हैं? 63 क्वेश्चन कम हुए हैं, इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, इससे आप लोग निश्चिंत रहिए। और कौन है कहें? वंदना राजभर नहीं थी, शांति वाजपेयी जी थी। शांति वाजपेयी जी, आपने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है बहन, 12 नंबर शायद क्वेश्चन है कोई, मैं उसको कर दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन मुझे याद है, कौन सा क्लास में देखना है मैं देख करके करा दूंगा। निश्चिंत रहिए, 1-2 दिन का हमको समय दीजिए, ठीक ना। कुछ मैं काम कर रहा हूँ, आप ही के लोगों के लिए कर रहा हूँ, मॉडल पेपर थोड़ा तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाऊंगा उसको कराने में ना। तो मैं आप लोगों को इसी तरह से दे रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको करा दूंगा, उससे निश्चिंत रहिए। आप लोगों का आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। संगीता पटेल जी ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए पीछे की क्लास का एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तब आपके लापरवाही है, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अगर गलत हो जाता है पीछे की क्लास में से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको ईमानदारी से बताइएगा कौन सा गलत हुआ है, ठीक ना। और एक काम आप लोग कीजिएगा, क्लास मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई 20 पढ़ रहा है, चाहे 21 पढ़ रही हैं, आपने 21 पढ़ा, जो 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए, इस 4 क्वेश्चन को नोट कीजिए, नोट कर लीजिए कि 4 क्वेश्चन मेरे इस नंबर के गलत हुए, जिस नंबर के गलत हुए उसको नोट कर लीजिए। और नहीं तो इस तरह से नोट कीजिए कि क्लास नंबर मान लीजिए कि 16 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए कि आपका 21 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, मान लीजिए आपका 40 नंबर गलत हो गया, और मान लीजिए 61 नंबर गलत, मान लीजिए कि 59 नंबर गलत हो गया, तो इस क्वेश्चन नंबर को डाल लीजिए, इस तरह से डालिए, क्लास नंबर 21 डालिए, क्लास नंबर 21, उसमें आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए कि हमारे गलत है, इसको देखना है ना, तो एग्जाम में जाने से पहले इसको देख कर जाइएगा। और नहीं तो रिवीजन कीजिए, 4 से 5 बार आप रिवीजन करके जाइएगा, 5 बार आप लोग रिवीजन कीजिए क्लास को, कोई भी बहन हो, ठीक ना। चलिए, मैं इसी के साथ अब बहन मैं क्लास को समाप्त कर देना चाहता हूँ। संगीता पटेल जी, मैं आपको डांटूंगा, इस बात को ध्यान दीजिए, डांटने की बात ही छोड़िए, मैं आपका कानून सब उखाड़ लूंगा, मारूंगा बहुत भाई, मार खानी है आपको तो तब तो आप गलत कीजिए, ठीक ना। और मैं बात करके आ गया हूँ, आपका कान बहुत महंगा बिकेगा, इससे निश्चिंत रहिए ना। जो आपका कान है बहन, एक कान आपका है ना, एक कान, तो एक कान उखाड़ लूंगा तो एक कान बचेगा। आप अब इसी से काम चलाइएगा, आप सुनाई कम देगा, ठीक ना। तो आपका मैं तो कान उखाड़ूंगा, थोड़ा बाल आपका तो इसी तरह से ना बाल है, तो हाँ थोड़ा इसी तरह से, चलिए ठीक ना। आप निश्चिंत रहिए इस बात से। अच्छा सुनिए, क्या कहना था भाई आप लोगों को, चलिए याद नहीं आ रहा क्या कहना था। हाँ संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी, अर्चना प्रजापति, और कौन है? बीभा जी, पुष्पा आचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, कनिका चौहान है एक है, और एक कौन है भाई? प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम जी, शिवम, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, हम लोग रिजल्ट जरूर लाएंगे ना। किसी भी बहन को अगर मैं डांटा हूँ, बोला हूँ, तो आप लोग वो बुरा मत मानिएगा। आप लोगों को मैं अपनी बहन मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप लोग बहन किसी तरह से एग्जाम को करेक्ट कर जाए, इसलिए मैं आप लोगों को डांटता हूँ। डांटता नहीं हूँ मैं तो इसी तरह से आप लोगों को हंसाते खिलाते पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन डांटना नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग गलती करेंगे, बताइए। संगीता पटेल जी ने 21 नंबर क्लास में से 4 क्वेश्चन गलत कर दी। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए बहन, मैं इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूँ। क्लास अगर आप लोगों को कैसी लगी बहन, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं क्लास तैयार करता हूँ, आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपना अपना प्यार हमको देना मत भूलिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, जरूर बताइएगा कमेंट करके, सभी बने बताएंगे। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।